तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। तो दोस्तों, आज हम थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास अ कप ऑफ टी जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है उस शॉर्ट स्टोरी की है। पहले थोड़ा बहुत जो समरी है, क्विक समरी को डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि आपको समरी की समझ आए तो आपको थीम्स की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। तो दोस्तों, कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि इसमें हमारे पास तीन मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक हमारे पास रोजमेरी फिल होती है, एक मिस्टर फिलिप होता है, और तीसरी जो होती है वो मिस स्मिथ होती है। मिस्टर फिलिप जो होता है, या फिलिप फिल कह लें आप, वो रोजमेरी फिल का हस्बैंड होता है। इनकी 2 साल पहले शादी हुई होती है। और जो मिस स्मिथ है वो बेगर होती है। तो एक बार जो मिस रोजमेरी फिल है ना, इसे शॉपिंग वगैरह का बहुत शौक होता है, क्योंकि ये एलीट क्लास से या अपर क्लास से बिलोंग करती है। तो इसे शॉपिंग से मज़ा आता है। एक दिन ये शॉपिंग कर रही होती है और फिर ये एक एंटीक शॉप में चली जाती है। वहाँ इसको एक वेलवेट बॉक्स पसंद आता है, ब्लू कलर का, लेकिन इसके पास फिलहाल पैसे नहीं होते। तो ये उसे कह देती है कि वेलवेट बॉक्स जो है ये रख लो। फिर जैसे ये निकलती है, बारिश हो रही होती है, और जब ये अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है तो पीछे से कोई बंदा जो होता है वो इसे, मतलब इसके कंधे पे हाथ रखता है, इसे थपथपाता है। तो जब जब पीछे देखती है तो मिस स्मिथ होती है। मिस स्मिथ उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। उससे भीख मांगती है कि मुझे 1 कप चाय के पैसे दे दो ताकि मैं चाय पी लूँ। तो जो मिस रोजमेरी फिल होती है, वो तो एक रशियन ऑथर है, डोस्टोयेव्स्की, उसके नॉवेल्स पढ़ती है, तो उसमें हमदर्दी वगैरह ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल अपने आप को उसी तरह इमेजिन कर लेती है और इस लड़की को घर ले आती है। जब भी उसे घर ले आती है तो फिर उसके बाद ये उसे उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, ये है वो है, मतलब बातें करना शुरू हो जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे खाना दो, वरना मैं मर जाऊंगी। वो चीखती है। तो फिर इसके लिए बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह लेके आते हैं, और ये चाय और बिस्किट वगैरह पीती है, खाती पीती है। फिर उसके रोजमेरी फिल का जो हस्बैंड है, मिस्टर फिलिप या फिलिप फिल, वो आ जाता है। वो इसे कहते हैं कि इसे पैसे दो और इसे यहाँ से रवाना करो। वो इसे कहती है कि नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी, हम बहनों की तरह रहेंगे। तो वो इसे कहता है कि वैसे है तो प्यारी, शाम मेरे डिनर में तुम इसे देख लेना, ये प्यारी लगेगी। जैसे ही वो कहती, मिस मिस रोजमेरी फिल ये बात सुनती है, वो जाती है और उसे पैसे दे के वहाँ से फारिग कर देती है। तो ये थी कुछ क्विक समरी। तो अब आते हैं थीम्स की तरफ। तो इसमें हमारे पास सबसे जो मेन थीम है, या आप कह सकते हैं कहानी जिस थीम पे बनी है, वो है क्लास कॉन्शियसनेस या क्लास डिस्टिंक्शन। क्लास डिस्टिंक्शन कैसे, आप लोग देख सकते हैं कि रोजमेरी फिल जो है वो इतनी हद तक, आप कह सकते हैं कि पैसा खर्च करने वाली है या फजूल खर्च है, कि वो हर वक्त ही तकरीबन शॉपिंग करती रहती है। और इतनी शॉपिंग करती है कि उसके पास एक वेलवेट बॉक्स तक के खरीदने के पैसे नहीं रह पाते। और वो भी वो कहती है कि मुझे वेलवेट बॉक्स लेना है बाद में। और उसका जो हस्बैंड है वो भी उसे इस पे कुछ नहीं कहता। और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, रहन सहन, घर वगैरह, और बस मना आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा टॉप क्लास में होती हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि मिस स्मिथ जो है, एक तो उसके कपड़े फटे पुराने, गरीबों वाले, और वो खुद भी बहुत गरीब। इवन तो वो इतनी गरीब कि उसके पास चाय तक पीने के पैसे नहीं थे, खाना तक खाने के पैसे नहीं थे। तो इस क्लास के जो फ़र्क है उसको बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया गया है इस स्टोरी में। तो फर्स्ट जो थीम है वो है क्लास कॉन्शियसनेस। और ये क्लास कॉन्शियसनेस किसने बनाया था, ये ब्रिटिश ने ही बनाया था। ब्रिटिश ने क्लासेस बनाई थी, जैसे लो क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, या अपर क्लास हो गई, एलीट क्लास हो गई। अब लो क्लास की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, और अपर क्लास की डेफिनेशन क्या है। लो क्लास की डेफिनेशन ये है, लो क्लास वो होती है, वो लोग या वो तबका जिसमें लोग मुश्किल से अपने लिए 3 वक्त का खाना पूरा कर सकते हो। मतलब वो 3 वक्त का खाना खा सकते हो, लेकिन ये बात श्योर नहीं हो कि उन्हें रोज 3 वक्त का खाना मिल सकता हो या 2 वक्त का खाना मिल सकता हो।
कभी मिले कभी ना मिले। तो ये क्या है, हमारे पास लो क्लास है। फिर हमारे पास आती है मिडल क्लास। मिडल क्लास कौन सी होती है? ये अपर और लोअर के बीच की क्लास होती है। इनमें वो लोग शामिल हैं, वो ग्रुप शामिल है, वो कम्युनिटी शामिल है जिनको 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना, जो 3 वक्त का खाते हैं उनको 3 वक्त का, या जो 2 वक्त का खाते हैं उनको 2 वक्त का खाना आराम से मिल सकता हो। और उनकी जो ज़रूरियात है, मतलब रहना हो गया, छत, कपड़े, खाना पीना, और मतलब और सहूलियात जैसे तालीम हो गई, ये उन्हें आसानी से मिल सके। तो ये हो गया मिडिल क्लास। अब अपर क्लास या एलीट क्लास, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको खाना पीना सब रिहाइश वो लग्जरी टाइप की मिले। उनकी मतलब जो नीड्स हो, उनकी उनको नीड से बहुत ज़्यादा मिले। तो ये क्या है? ये हमारे पास अपर क्लास की डिफिनेशन है। तो आप देख सकते हैं जो रोजमेरी सेल है, उसे उसकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। वो फजूल चीज़ों में पैसे खर्च कर रही है, शॉपिंग पे, इधर उधर, एक जगह पे दूसरी जगह पे, हर दुकान में जाके वो चीज़ें ले रही है। जबकि रोजमेरी फिल की जो अपोनेंट मतलब अपोजिट है, आप कह सकते हैं, जो लोअर क्लास की है, मिस स्मिथ, वो इतनी गरीब है कि उसके पास खाने तक को नहीं। तो लोअर क्लास और अपर क्लास की ये डिस्टिंक्शन, ये फर्क आ जाता है बीच में। सेकंड थीम हमारे पास है मटेरियलिज्म। इसमें मटेरियलिज्म को शो किया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं, एक तो मटेरियलिज्म जो है वो जो वेलवेट बॉक्स है वो शो करता है। वेलवेट बॉक्स किस तरह? क्योंकि ये ऊपरी चीज़ों पे क्या करती है, अपना दिल जो है वो हार जाती है। क्योंकि ये बात ठीक नहीं है, ऊपर नहीं बल्कि इनर जो है उसको फोकियत देनी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। और उसके अलावा ये अपने आप को खुश करने के लिए शॉपिंग्स करती, तो ये क्या है, ये मटीरियलिज्म है। वो अपने आप को मटीरियल से खुश करने की कोशिश करती। फिर उसके बाद जब वो उसे घर ले आई, तो जो रोजमेरी फेल है, उसने उसे ये डायरेक्ट उसने उसके सामने चाय नहीं रखी या बिस्किट नहीं रखे, बल्कि वो उसके कपड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसके इनर डिजायर को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ऊपर ही ऊपर उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी। फिर जब उसने चीख लगाई कि अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, चाय ना मिली तो मैं मर जाऊंगी, तब उसने उसे क्या किया, चाय दी। तीसरा हमारे पास इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी किस तरह? अच्छा सॉरी, जो मटेरियलिज्म है उसमें एक बात बताना मैं भूल गया। तो मटेरियलिज्म में एक बात ये भी आती है कि जो रोजमेरी फेल है, उसने लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपना स्टेटस बड़ा करने के लिए क्या किया, जो मिस स्मिथ है उसे अपने घर ले आई। ये उसकी इनर डिजायर नहीं थी, अंदरूनी ख्वाहिश उसकी नहीं थी, ये उसने नॉवेल्स में पढ़ा था और लोगों से सुना था कि हमदर्द वगैरह बनना चाहिए, तो इसलिए उसने ये किया। अब इनसिक्योरिटी की थीम कैसे है? इनसिक्योरिटी कहते हैं कि आप को सिक्योरिटी जो है उस पर खतरा पड़ जाए, आपकी हिफाजत पे खतरा पड़ जाए। तो जब रोजमेरी फिल उस मिस स्मिथ को घर लेकर आई, तो जब उसका हस्बैंड आया फिलिप फिल या मिस्टर फिल, तो उसने क्या किया, उसने उससे कहा रोजमेरी फिल से, कैसे यहाँ से ले जाओ, ये हमारे घर में क्या कर रही है, इसे पैसे दो और फारिग करो। तो वो उसे कह रही थी कि नहीं, मैं इसके साथ ये मेरे साथ रहेगी और हम बहनों की तरह रहेंगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी, ये है वो है। तो जो फिलिप फिल था उसने सिर्फ एक बात की कि वैसे ये लड़की है प्यारी, क्यूट है। तो जैसे ही उसने ये बात की, तो उसे अपना आप इनसिक्योर लगा कि क्या पता जो मेरे हस्बैंड है उसका अगर इस पे दिल आ गया तो फिर क्या होगा, मैं तो, मेरी जो सारी आसाइश है, सारी जो लग्जरीज है वो तो खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने जल्दी जल्दी उसे पैसे दिए और रवाना कर दिया, और खुद मतलब थोड़ा बहुत मेकअप करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। फोर्थ जो थीम है हमारे पास फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म किस तरह? अब ये फेमिनिज्म की थीम जो है, ये भी आप मेन थीम में तस्वर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रोजमेरी सेल है, ऑल तो वो इन अपने उससे नहीं, दिल से नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था, वो चाहती थी कि मिस स्मिथ को हक मिले, किस चीज़ का, रहने का और खाने पीने का। तो वो उसे हक देना चाहती थी, उसके साथ सिंसियर होना चाहती थी। तो इसलिए वो उसे अपने घर ले आई और उसने अपने शौहर से कहा कि मैं इसको अपनी बहन की तरह पालूंगी और इसे सारी वो ज़रूरियात दूंगी, सारी वो ज़रूरियात पूरी करूंगी जो चाहिए होती है किसी भी लड़की को। तो इसमें एक थीम क्या है, फेमिनिज्म की, मतलब वो उसे
और उस औरत को उसका हक देना चाहती थी जो हक वो डिजर्व करती थी। अब फिफ्थ थीम हमारे पास है जेलिसी। जेलिसी किस तरह, ये थीम भी इनसिक्योरिटी से ही रिलेट करती है। आप देख सकते हैं थीम जो समरी थी उसमें मैंने आपको बताया कि मिस फिलिप फिल जो थी, सॉरी, रोजमेरी फिल जो थी, वो उस लड़की को ले आई तो फिर उसके हस्बैंड ने उसकी तारीफ की और उसने उसे भेज दिया। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जलन उसमें पैदा हुई। वो जो हस्बैंड था उसका, वो उसको बहुत समझा रहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ, इसे यहाँ से फारिग कर दो, हम इसका क्या करेंगे, हम तो मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यहाँ पे किसी भी लड़की को। तो वो उसे कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, वो उसी बात पे अड़ी हुई थी। तो उसने वही बात की कि वैसे लड़की तो प्यारी है, जब डिनर में इस लड़की को देखेंगे तब आप इसे गौर से देख लेना, वैसे ये क्यूट बहुत है। तो जैसे ही उसने ये बात कही तो बस हो गया किस्सा खत्म। और फिर उसने उस लड़की को उसी टाइम पैसे दिए और फारिग कर दिया उसी उस पे, और सारे उसके जो जज्बात थे वो पानी में बह गए, एक उस हस्बैंड की तारीफ की वजह से। तो ये थी जेलिसी। और इस कहानी के एंड में जब ये कहानी खत्म होती है, शॉर्ट स्टोरी, तो लास्ट में जो मिस रोजमेरी फेल है वो अपने हस्बैंड से पूछती है, मे आई प्रिटी और नॉट, की क्या मैं खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं प्यारी हूँ या नहीं हूँ। तो ये भी जेलिसी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये कुछ थीम्स थी स्टोरीज की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में नोटिफाई कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।